हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह धनु लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में शनि के घर में विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ से खुद के घर में देख रहे हैं, जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। तो यह मैंने आपको सिर्फ सूर्य का फलादेश बता दिया, परंतु सूर्य पर राहु की दृष्टि भी है। देखिए, सूर्य पर राहु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि सूर्य के ऊपर है। तो इस प्रकार जो सूर्य अकेले जो थे, इनका फलादेश तो कोई ज्यादा परेशानी वाला नहीं था, बढ़िया था। लेकिन सूर्य तृतीय भाव में राहु और शनि से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी एवं मतभेद होता है। भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। हाथ या कंधे में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और राहु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। चलित कुंडली के अनुसार सूर्य द्वितीय भाव में है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। लेकिन चलित कुंडली में सूर्य पीड़ित नहीं है, सिर्फ लग्न कुंडली में पीड़ित है, तो इसके कारण कुछ परेशानी कम हो सकती है, परंतु जो उपाय बताया गया है वह उपाय आपको करना है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में आयु भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है, और यहाँ पर किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है, जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। आयु में वृद्धि होती है। दशम भाव में दृष्टि के कारण रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, चंद्रमा को अकारक नहीं माना जाता है और अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष भी उनको नहीं लगता है। जैसे अगर कोई ग्रह छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं तो उनको अकारक माना जाता है, परंतु चंद्रमा को ऐसा नहीं माना जाता है। तो इसलिए चंद्रमा यहाँ पे अच्छा फल दे रहे हैं, और परंतु चलित कुंडली के अनुसार चंद्रमा चले जा रहे हैं तृतीय भाव में। देखिए, चंद्रमा के सामने माइनस लिखा हुआ है ना, तो चलित कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में चले जा रहे हैं और राहु से पीड़ित हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी होती है और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। इसलिए चंद्रमा का मंत्र जाप करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। तो लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों का फलादेश देखना चाहिए। आपकी कुंडली में, चलित कुंडली में 1 2 3 4 5 6 ग्रह बदल गए हैं, इसलिए डबल डबल फलादेश आपको बताया जा रहा है। किसी किसी के कुंडली में एक भी ग्रह चलित कुंडली में नहीं बदलते हैं, तो हमें दोनों का फलादेश को समझना पड़ेगा। लग्न और चलित में कहीं भी परेशानी है तो हमें उसका उपाय करना पड़ेगा। मंगल इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव खर्च के, विदेश के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है। ये द्वादश भाव में चले गए और अपने राशि में बैठे हुए हैं, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और जन्म स्थान से दूर उन्नति होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन पे कुछ परेशानी भी होती है। और मंगल फिर यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं शनि के ऊपर, और शनि डाल रहे हैं मंगल के ऊपर दृष्टि। लेकिन मंगल 12 अंश के हैं और शनि 1 अंश के हैं, इन दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा है, परंतु फिर भी हमें फलादेश तो समझना पड़ेगा। तो यहाँ शनि पर जब मंगल दृष्टि डालेंगे तो शनि किसके स्वामी है? धन और कुटुंब के स्वामी है। तो धन और कुटुंब के सुख में कुछ परेशानी होती है, शत्रु पक्ष से भी कुछ परेशानी होती है, परंतु उन पर सफलता भी प्राप्त होती है। पेट या किडनी में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है, लेकिन अंशात्मक दूरी ज्यादा होने के कारण प्रभाव थोड़ा कम रहता है। और फिर सप्तम भाव में दृष्टि के कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। तो मंगल, लेकिन चलित कुंडली में मंगल आ जा रहे हैं, देखिए यहाँ एकादश भाव में, और शनि कहाँ चले आ रहे हैं? पंचम भाव में। तो चलित कुंडली के अनुसार क्या होगा? विद्या बुद्धि संतान के सुख में कुछ परेशानी होगी। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में जो मैंने उपाय बताया है, यह मेन वह उपाय पे आपको फोकस करना है। फलादेश तो मैं खाली आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बुध जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी और वैवाहिक जीवन के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है, द्वितीय भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है और पत्नी के माध्यम से भी धन का संग्रह होता है। अब गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु जो है इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन वाहन के स्वामी है, और लग्न और स्वास्थ्य के स्वामी है, षष्ठ भाव में विराजमान है, जिसके कारण
शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। और 12वें भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ समान कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। परंतु चलित कुंडली में जो गुरु है वह 5वें भाव में है, तो ये और अच्छा, चलित कुंडली के अनुसार अच्छा फलादेश हो रहा है। विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और भाग्य की उन्नति होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन लग्न कुंडली के अनुसार जीवन की उन्नति और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, तो इसके लिए गुरु का मंत्र जाप तैयारी करना चाहिए आपको। शुक्र जो है इस कुंडली में 6ठ भाव के स्वामी है और आय भाव के स्वामी है और इनको आकारक माना जाता है आपकी कुंडली में। 4th भाव में विराजमान है और अपने उच्च राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। 10वें भाव में दृष्टि के कारण रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और चलित कुंडली के अनुसार जो है शुक्र आ जा रहे हैं 3य भाव में, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और परिश्रम के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। शनि जो है इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव के स्वामी है और चले गए 6ठ भाव में। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ इन पर मंगल की दृष्टि है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह नहीं होता है, कुटुंब से मतभेद हो जाता है, पेट और किडनी में किसी प्रकार की समस्या होने की भी संभावना रहती है और शत्रु पक्ष से भी परेशानियों के बाद सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं 8वें भाव में, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। और 12वें भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान इत्यादि के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन से संबंधित भी नुकसान होता है। परंतु शनि बिल्कुल कमजोर है, तो जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, परंतु आपको जिस प्रकार से उपाय बताए गए हैं उस प्रकार से उपाय आपको करना है। और यहाँ से जो शनि दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य पर 3य भाव में, जिसके कारण भाई बहन के सुख में परेशानी होती है और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि कमजोर है और इनमें अंशात्मक दूरी ज्यादा है, तो जो परेशानी का योग बन रहा है वह बहुत ज्यादा नहीं होगा। चलित कुंडली के अनुसार शनि यहाँ पे आ जा रहे हैं, अपने नीच राशि में आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो शनि का जो है उपाय भी करना है और मंत्र जाप भी करना है, दोनों करना है। तो जैसे उपाय आपको बताई गई है कुंडली में, आप उसके अनुसार उपाय करना। पूरा उपाय हम यहाँ नहीं समझा सकते, आप जब फोन करेंगे तो आपको समझाएंगे। और राहु यहाँ पर बैठे हुए 7वें भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। 11वें भाव में दृष्टि के कारण आमदनी अच्छी होती है, लेकिन लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। 3य भाव में सूर्य पर दृष्टि के कारण भाई बहन के सुख में परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में परेशानी होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। केतु लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन 5वें भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। 7वें भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। 9वें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी होती है। तो केतु से संबंधित आपको सिर्फ दान एवं उपाय करना है। तो इस प्रकार आपको संपूर्ण कुंडली का फलादेश बताया गया। तो आप पहले कुंडली को पढ़ें, फिर इस वीडियो को देखें और फिर फोन से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।